हाय गाइस, तो अभी अभी जस्ट क्रिप्टो इंडिया के ऊपर मैंने जो है वीडियो डाला है बिकॉज अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर ना क्रिप्टो एक्सचेंजेस वगैरह आ गए हैं। तो कुछ उसमें से जो चीज़ें आपसे मैं शेयर करता हूँ, मतलब व्हाट आर माय व्यू पॉइंट्स। तो अभी अगर आप देखोगे ना, देखो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो होता है वो नॉर्मली होता है ये कि ये लॉ होता है जिसके अंदर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है ना जिसको एज आप ट्रांजैक्शन यूज कर सकते हो मनी ट्रांसफर करने के लिए, इंडिया से बाहर पैसे भेजने के लिए, तो ऐसे मोड ऑफ पेमेंट यूज हो सकता है, उसको इसके अंदर डाला जाता है ताकि कल को गलत लोग जो है वो गलत तरीके से काम नहीं करे। जैसे बैंक्स को अगर आप देखोगे तो वो भी इसके अंदर आते हैं, उनको रिपोर्ट करना पड़ता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स वगैरह सब इसके अंदर आते हैं। अब क्रिप्टो एज एन एसेट जो था वो पहले तो आता नहीं था क्योंकि उसको लेके कोई रेगुलेशन थे नहीं। तो अब क्या है, उसको भी डाल दिया कि एज एन इंस्ट्रूमेंट, एज ए मनी की तरह, करेंसी की तरह काफ़ी जगह यूज़ होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर मिसयूज़ हो सकते हैं इस चीज़ को लेके, और एक्सचेंजेस हैं इंडिया के अंदर, इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के अंदर जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो भाई उसको उनको भी रिपोर्ट करना ज़रूरी है। और ये जो रिकमेंडेशन है, ये रिकमेंडेशन दी थी FATF ने G20 मीटिंग के अंदर, जहां पर G20 नेशन ने बोला कि भाई अब क्रिप्टो को लेके एज अ मीन्स ऑफ मनी यूज हो सकते हैं, तो क्या क्या रिस्क हैं। अब रिस्क है तो उसको रोकने की क्या चीजें हो सकती है। तो FATF ने बोला भाई देखो, क्रिप्टो को रोकना तो आसान नहीं है, और इसको लेके गलत काम भी जो है वो हो सकते हैं, जो कैश के कंपैरिजन में अभी कम है लेकिन और बढ़ने की पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर धीरे धीरे अडॉप्शन बढ़ा। तो उसको लेके उन्होंने रेकमेंड किया कि भाई ठीक है, अब ये प्रॉब्लम है तो कैसे सोल्यूशन आएगा। तो उन्होंने सोल्यूशन जो वो दिए कि भाई देखो, चीज ये कि जितने भी एक्सचेंजेस हैं उसके ऊपर पूरी KYC होनी चाहिए। वो KYC जो है पूरी की पूरी गवर्नमेंट के साथ शेयर होनी चाहिए, जिस कंट्री की भी गवर्नमेंट यहाँ पर हो गई, अथॉरिटीज यहाँ पर हो गई। साथ में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो ट्रांजैक्शन कौन कर रहा है। जैसे आपके बैंक में ट्रांजैक्शन होते हैं, आपने कोई ट्रांजैक्शन किया तो पूरा उसका जन्म कुंडली होती है कि भाई किसके अकाउंट से पैसे किसके पास गए, उसके पास जो पैसे थे उसने कहाँ से कमाए, तो उस सबका हिसाब जो होता है वो रहता है। अब क्रिप्टो में ये चीज नहीं है, तो उन्होंने बोला यही चीज जो है क्रिप्टो में डाल दो कि जो एक्सचेंजेस है अगर वो अकाउंट खोल रहे हैं किसी का नया, तो भाई पूरी KYC होनी चाहिए जैसे बैंक अकाउंट की होती है वैसे। और जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके वॉलेट में जा रहे हैं। उन्होंने ये भी रेकमेंड किया है इन अ वे कि जो अगर आपके खुद के हार्डवेयर वॉलेट है तो वो भी डिस्क्लोज किया जाए कि किसके क्या हार्डवेयर वॉलेट है, किसकी क्या चीज़ है। तो पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन अ वे यहाँ पर शेयर करनी पड़े। अब ये क्या इम्प्लीमेंटेशन आ गया जो पहले था नहीं। तो अब इसमें क्या है, जितने भी इंडिया के अंदर एक्सचेंजेस हो जाएंगे, ये ऐसी कोई भी कंपनीज है जो इंडिया के अंदर स्टैब्लिश्ड है और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको इन सबको फॉलो करना पड़ेगा। इंडियन एक्सचेंजेस तो एक तरफ हो गए, लेकिन साथ में यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंजेस भी आते हैं। एंड आई थिंक अभी ये जो स्टार्ट है ना, इससे हमको जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है वो देखने को मिलेंगे। एंड पॉसिबली इंडिया के अंदर भी वो चीज़ होगी जो बाकी जगह जो FATF ने रेकमेंड करी है कि आप अपनी कंट्री के अंदर लाइसेंसेस दो। जैसे आए दिन आपने देखा होगा कि UK के अंदर लाइसेंस मिल गया इस एक्सचेंज को, इस एक्सचेंज ने अपनी सर्विसेज बंद कर दी क्योंकि उसको पास लाइसेंस नहीं था। जैसे बाइनेंस का भी काफ़ी जगह आया, बाकी एक्सचेंजेस का भी आया। ये सारी चीज़ें साउथ कोरिया में भी हो रहा है, साउथ कोरिया में भी लाइसेंस लेना पड़ता है और जापान के अंदर भी हो रहा है। तो वही जो स्टेप है ना, अब इंडिया भी ले रहा है। तो अब एक्सचेंजेस को लेके भी हमको ये चीज़ देखने को मिल सकती है कि इंडिया के अंदर जो इंडियन एक्सचेंजेस है वो लाइसेंसेज लेंगे उस चीज़ के लिए, एंड बाहर के जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है उनको भी लाइसेंसेज लेने के लिए वो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह जो है वो सारी चीज़ें करनी पड़े। जो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस जरूर होगा, ऐसा नहीं कि मतलब कल से ऐसे हो जाएगा, ये इन प्रोग्रेस है जिसके लिए अब चीज़ें यहाँ पर बनेंगी, तो इट विल गेट थिंग्स मूविंग। लेकिन अब चीजें ये है कि इससे हमको बहुत सारे चेंजेस जो है ना वो देखने को मिलेंगे कि अब इंटरनेशनल एक्सचेंज में वो पता नहीं किस तरह से वर्कआउट होता है या कैसे वो यहाँ पर होता है इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को लेके। P2P आई थिंक उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन जो है यहाँ पर आने वाले हैं P2P को लेके। तो वो चीज़ जो आप देख सकते हो, लोकल बिटकॉइन ने भी कैसे अपना बिजनेसेस जो है यहाँ पर बंद कर दिए हैं क्योंकि बाहर उनके ऊपर भी रेगुलेटरी काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो यहाँ पर आ रही थी। तो अभी इंडिया के अंदर जो क्रिप्टो को लेके चीज़ें है ना वो टफ होने वाली है। एंड देखो, टफ होने के अंदर प्रॉब्लम नहीं, मेन चक्कर ये है कि यार इंडिया के अंदर अभी जो क्रिप्टो के जो टैक्स लॉज डाल रखे हैं ना, वो टैक्स लॉज बेसिकली एक तरीका था जो जो राकेश झुंझुनवाला जी ने भी बोला था कि ये जो नए टैक्स लॉज हैं दैट इज एंड ऑफ क्रिप्टो। उनका इन अ वे बोलने का मतलब ये था कि ये जो टैक्स आए हैं, ये टैक्स इसलिए नहीं आए हैं कि क्रिप्टो को एक्सेप्टेंस देना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये इसलिए आए इन अ वे टू सप्रेस इट। तो वो जो 1% TDS आया, जो 30% टैक्स आया, अगर आप देखोगे वो किस तरह से सेंसिबल होता है बताओ आप। फ्लैट 30% साल में अगर आप 1 लाख रुपए भी नहीं कमाते हो, आप वैसे भी टैक्स स्लैब में नहीं आते हो, तब भी आपको टैक्स पे करना है, और वो भी प्रॉफिट पे। अगर लॉस करते हो तो आपको कुछ पे नहीं करना, तुम्हारा है भाई, संभालो तुम।
मान लो 100 रुपए थे, 100 रुपए ट्रेड किया भाई, 90 रुपए हो गए। अब तुमने नेक्स्ट ट्रेड करा, उसमें 5 रुपए कमा ली, तो 5 रुपए का भी 30% तुम्हें फ्लैट देना पड़ेगा। साथ में 1% TDS हर बार कटेगा जब तुम ट्रांजेक्शन करो। तो इससे ये होगा कि तुम ट्रेड मत करो, इससे तुम और प्रॉफिट कमाते हो तो टैक्स पे करो। तो उसका जो इम्पैक्ट हम देख सकते हैं इंडियन एक्सचेंज पे, कैसे 90% जो ट्रांजेक्शन है वो ऑलरेडी नीचे जो है जा चुका है। कि यहाँ पर जो 90% ट्रांजेक्शन होते थे वो नहीं थे। कुछ लोगों ने लूपहोल्स निकाले कि वो फॉरेन एक्सचेंजेस को या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को यूज़ करते हैं। लेकिन अब होगा ये कि अभी जो ये स्टेप्स चालू हुए हैं ना, इससे ये बाकी चीज़ों पे भी रेगुलेशन आ जाएंगे। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को लेके हमको रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगे। एंड उसमें प्रॉब्लम नहीं है कि रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, सब कुछ ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि लोग इसलिए वो चीज़ें ढूंढ रहे हैं, या लोग भी इंडिया से बाहर इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि जो टैक्स आए, किसी को प्रॉब्लम नहीं है टैक्स पे करने में, किसी को प्रॉब्लम नहीं है रूल्स को फॉलो करने में, किसी को प्रॉब्लम नहीं है रेगुलेशंस अगर यहाँ पर आते हैं ताकि एक्सचेंजेस वगैरह जो हैं वो भी कल को गड़बड़ नहीं करें। इट इज़ गुड, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस, राइट। लेकिन जो टैक्स लॉज हैं वो ऐसे हैं कि जो लोग करना भी कुछ चाहते हैं वो नहीं कर सकते। मतलब उनके लिए खुद के लिए आफत यहाँ पर जो है वो बनी हुई है। इसलिए दिस इज़ अ वेरी बिग मिस वेयर इंडिया इन अ वे इज मिसिंग आउट। एंड हो क्या रहा है कि हम क्या सफोकेशन वाले फेज में आ रहे हैं, जहाँ पर सारी चीज़ें ऐसी सिचुएशन में डाली जा रही है कि सब कुछ एकदम सफोकेशन, मतलब कितना जंजीर में कितना बांध सकते हैं। और जब एकदम वो बन जाएंगे ना तो धीरे धीरे स्लो रिलीज होगा। ये हमारे ड्रोन्स के साथ भी हमने देखा था। ड्रोन्स के साथ भी इनिशियली ये हुआ था, पूरा रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि ड्रोन्स तो भाई बहुत बुरे हैं, लोग जो हैं वो एटम बम बांध के एटम बम क्या मतलब पता नहीं क्या क्या बांध के जो है इधर से उधर सप्लाई करेंगे, गन सप्लाई करेंगे और पता नहीं इसे क्रैश कर देंगे और क्या कर देंगे। लेकिन वैसा होने में हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, ये तो किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ हो सकता है। लेकिन क्या वैसा हो रहा है क्या? मैं खुद ड्रोन लेके घूमता हूँ, किस लिए? ताकि अपनी ट्रैवल को कैप्चर कर पाऊँ राइट। तो उसके कारण क्या हुआ, इंडिया में आज की डेट में भी कोई बड़ी ड्रोन की कंपनी नहीं, क्योंकि वो बिजनेसेस फले फूले नहीं। बाहर की कंपनीज देख लो, चाइना वाइना की कंपनीज आज की डेट में वो कैप्चर कर रहे हैं और इंडिया में बिजनेस करके इतने पैसे कमा रहे हैं, रेवेन्यू। इंडिया क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं। तो वही चीज़ है। तो इसलिए हम उसमें लेट हो गए थे, और इसी कारण से अब क्रिप्टो में भी ऐसे लेट नहीं हो जाए, क्योंकि अभी वही सिचुएशन चल रही है कि इतना सप्रेस कर दो कि भाई ये क्रिप्टो बिजनेसेस वगैरह जो इनको ब्रीथ करने की जगह नहीं है। और बाकी कंपनी जो बड़ी बड़ी हैं सब यहाँ इंडिया से बाहर निकल जाएंगे, बाहर की कंपनी जो फिर से बड़ी बन जाएंगी, और फिर वो तब स्लो रिलीज होगा। जैसे अभी ड्रोन में रिलीज हो गया कि अब ड्रोन को लेके इंडिया में हम चीज़ें कर सकते हैं। अब वो चीज़ हो रही है जब बाकी कंट्रीज आगे निकल गई, तो फिर इंडिया में स्लो रिलीज होगा जब हम देखेंगे अच्छा अच्छा सब आगे भाग गए क्या, अच्छा अपना टाइम हो गया, चलो चलो करे। लेकिन दैट टाइम इट विल बी टू लेट। तो इसलिए आई थिंक ये जो टैक्स वाली जो चीज़ें हैं ना, आई थिंक गवर्नमेंट नीड्स टू थिंक ऑन दिस एंड वर्क ऑन दिस। रेगुलेशन आते हैं, पॉजिटिव स्टेप आते हैं, इट इज़ ऑलवेज वेलकम, कोई इस चीज़ को मना नहीं करता है। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन में चीज़ों को डालना जहाँ पर इन अ वे this is something where eventually India will miss out and we'll regret as we regret in other technologies. आज की डेट में कोई भी एक बड़ी कंपनी जो है इंडिया को रिप्रेजेंट क्यों नहीं करती है वर्ल्ड लेवल पे, जहां पर वो लीडिंग हो और पूरी दुनिया उसको यूज करती हो। ऐसी कंपनीज यूएस की हैं, ऐसी कंपनीज यूरोप में आप देख सकते हो, ऐसी कंपनीज चाइना में देख सकते हो, आप जापान में देख सकते हो। ऐसी कंपनीज इंडिया में क्यों नहीं है? उसका कारण एक यही है बहुत बड़ा। तो लेट्स होप कि ऐसा नहीं हो। डेफिनेटली क्रिप्टो के अंदर देयर इज लॉट दैट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड बिकॉज 99% ऑफ इट इज बुलशिट, बिकॉज आई हैव बीन इन इंडस्ट्री, आई नो, बट देयर इज 1% विच एक्चुअल हैज पोटेंशियल, विच वी टॉक अबाउट बिटकॉइन को लेकर कैसी कैसी चीज़ें हो सकती है, एंड इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे। तो वो ये सारी चीज़ें हैं। तो दिस इज माई ओवरऑल व्यू पॉइंट्स। व्हाट डू यू थिंक? आई थॉट आपको मैं थोड़ा सा जो व्यू पॉइंट है वो दूं इसके बारे में। डू यू अग्री विद दिस, यू डोंट अग्री विद दिस, व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स, व्हाट आर यू थिंकिंग? डू लेट मी नो। एंड व्हाट डू यू थिंक इन सारी चीज़ों का भी जो चीज़ें हो रही है, इससे क्या क्या चीज़ें हमको आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकती है? डू लेट मी नो। एंड अगर इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पर जो मेरे व्यूज़ हैं वो अनकट में ऐसी रैंडमली आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम जस्ट अ रैंडम गाय गिविंग यू लाइक मैं शेयरिंग माई व्यू पॉइंट्स। तो अपनी रिसर्च जरूर कर ले रहा, ठीक है? मेरे भरोसे चीज़ें मत करना, ठीक है? कल को रेक्ट हो जाओगे, ठीक है? तो यही है गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय बाय।